नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो जितने भी नए बच्चे हैं और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो सेमेस्टर प्रक्रिया है वो बहुत हद तक बदलने वाली है। यानी कि पीजी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कैसी परीक्षा होगी उसकी पूरी जानकारी है। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सेमेस्टर वाइज है। इसका मतलब ये है कि 2-2 साल का मास्टर्स है आपका, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो एलएलबी 3 साल का है, एलएलएम भी 2 साल का है, एमकॉम 2 साल का है। इसके साथ साथ सेमेस्टर वाली प्रणाली भी इसमें होती है। सबसे पहले नए छात्र हैं तो टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो परास्नातक के बच्चे और जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब यह है कि बी वॉक हुआ, BA MS हुआ, इसके साथ साथ BA फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हुआ, यानी कि यूजी के भी जो कोर्सेज इंटीग्रेटेड हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें अब क्या होगा। इसमें सेमेस्टर होता था, पहले सेमेस्टर की जो प्रणाली थी वहाँ पे T1, T2 और मिड सेमेस्टर इस तरीके से होता था। लेकिन यानी कि जो इंटरनल एग्जाम थे वो 3 एग्जाम होते थे, T1, T2 और मिड सेमेस्टर। इसके साथ साथ जो आपका फाइनल सेमेस्टर होता था वो होता ही था। तो इसका कुल मिला के 4 पेपर आपके होते थे, पहले T1, फिर T2, फिर मिड सेमेस्टर, फिर फाइनल सेमेस्टर जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता था। इसमें जो T1, T2 और मिड सेमेस्टर मिला के जो इसका वेटेज था वो 40% था, यानी कि इंटरनल 40% था, असाइनमेंट बेस्ड भी था इसमें कुछ भी, और 60% जो आपका रहता था वो आपका होता था जो आप सेमेस्टर का एग्जाम देते थे वो। तो इन दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनता था। इस बार ये चीज़ें बदलने वाली हैं। इस बार सिर्फ 2 इंटरनल होंगे, यानी कि अब इसको T1, T2 देते हैं, क्या नाम देते हैं तो नाम के ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर होंगे और 2 पेपर में यानी कि अब T1, T2 और मिड सेमेस्टर 3 नहीं होगा, सिर्फ 2 पेपर होगा। और दोनों पेपर में जिसमें आपका ज़्यादा नंबर रहेगा वो आपका जुड़ेगा कहाँ पे, आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने पहला पेपर दिया, आपने 40 में 20 नंबर पाया, दूसरे वाले जब दोबारा पेपर होता है, यानी दूसरा जो पेपर होगा इंटरनल उसमें आप 25 पाते हैं, तो 25 वाला आपके फाइनल सेमेस्टर में जुड़ेगा जो आपका इंटरनल रहेगा। इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट बेस्ड भी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। दोनों परीक्षाएं मेरे ख्याल से जो अंदर मीटिंग हुई थी वही हुई थी कि दोनों परीक्षाएं जो हैं वो क्या होंगी, वो होंगी लिखित परीक्षा। और शायद जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें कापी वापी दिखाने की भी बात की जा रही थी। मुझे जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, दोनों परीक्षाओं की कॉपी बच्चों को दिखानी है, ये सारी चीज़ें वहाँ थी। लेकिन इस बार बदलाव किया गया होगा, लेकिन ये रहेगा कि अब सिर्फ आपका इंटरनल 2 ही एग्जाम होगा और इन दोनों एग्जाम में से आपका जिसमें हाईएस्ट रहेगा वो नंबर आपके इंटरनल में फाइनल सेमेस्टर के साथ जुड़ेगा। इसके बाद जो आपका सेमेस्टर होगा वो 60% का होगा, यानी 60% वेटेज उसका सेमेस्टर एग्जाम का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, इससे विश्वविद्यालय का ये कहना है कि इसमें अध्ययन करने की आदत विकसित होगी, सही बात है। और इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति के तहत तमाम नए कोर्सेज भी यहाँ पर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बार PGAT के थी। और देखिए बहुत सारे विषय की जो सेशनल टेस्ट है वो देखिए 6 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में T1 होगा, यानी T1 और T2 होगा। अब मिड सेमेस्टर नहीं होगा आपका। 6 से लेकर के 10 के बीच में आपका T1 होगा। T2 आपका 10 to 14 नवंबर के बीच होगा, संभावित यानी एक्सपेक्टेड। और विषम सेमेस्टर के लिए T1 सेशनल 9 से 13 और T2 6 से 10 अप्रैल 2026, यानी कि आप जान लीजिए कि जो आपका सेमेस्टर होगा वो दिसंबर के लास्ट में आपका हो जाएगा। T1 और T2 होगा, अब मिड सेमेस्टर आपका नहीं होगा। तो T1 और T2 में जिसमें आप हाईएस्ट नंबर पाओगे वही नंबर आपका फाइनल सेमेस्टर के साथ, यानी कि जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा उसके 60% वेटेज के साथ जुड़ेगा, जिसमें आप ये 40% का वेटेज आपका 2 इंटरनल करेगा, T1 और T2 में जिसमें आपका ज़्यादा रहेगा वो आपका जुड़ेगा आपके रिजल्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है। डेट भी निर्धारित होगी, जिन बच्चों की नई क्लासेस चल रही हैं उनको जो T1 देना है वो 6 से 10 अक्टूबर के बीच देना है, T2 10 to 14 नवंबर के बीच देना है, और सेमेस्टर हो जाएगा आपका दिसंबर लास्ट में हो जाएगा। और उसके बाद T1 आपको जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको T1 देना होगा 9 से 13 मार्च को, और T2 देना होगा 6 से 10 अप्रैल को। फिर जुलाई तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी। जो बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स के यूजी में हैं उनके लिए और जो बच्चे पीजी में हैं उनके लिए भी। इसके साथ साथ अब सेमेस्टर भी लागू हैं।
जो स्नातक के लिए अलग पूरी प्रक्रिया रहेगी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है आगे की क्या बदलाव रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, जिसमें मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बदलाव रहता है। ये BLLB के बच्चों के लिए भी है, ये BCA के लिए है, ये BVOC के लिए वीडियो है, ये तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो प्रॉपर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो पूछिएगा। थैंक यू। और दोनों परीक्षाएँ लिखित होंगी, असाइनमेंट बेस्ड शायद चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं।